हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल इंटीरियर के चैनल पे। आज हम ऑटोकैड में सीढ़ियों का प्लान यानी कि स्टेयरकेस का प्लान और उसका सेक्शन कैसे बनाएं उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप आर्किटेक्चर हैं या सिविल लाइन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टेयरकेस का डिज़ाइन क्या होता है, स्टेयरकेस का प्लान क्या होता है और किस लिए उसे बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्लान खोल लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा स्टेयरकेस का प्लान है। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये स्टेयरकेस के कुछ प्लान्स हैं। बेसिकली स्टेयर इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा सके, उसके लिए स्टेयरकेस को बनाया जाता है। स्टेयरकेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे पर्पज़ होते हैं। जैसे कि ये स्टेयरकेस, इसमें स्टेयर में हम लोग देखेंगे कि जो छोटी जगह होती है जहाँ पे हाइट कम हो वहाँ पे हम लोग सीधा स्टेयर बना सकते हैं। एल टाइप का स्टेयर भी होता है, यू टाइप स्टेयर भी होता है, और वाइंडिंग स्टेयर है, कर्व स्टेयर है, स्पाइरल स्टेयर है। हर तरह के स्टेयर्स का अलग अलग यूज़ होता है, अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे जगह थोड़ी हो और जहाँ पे सर्विस के लिए हो वहाँ पे स्पाइरल स्टेयर को भी यूज़ किया जाता है। जहाँ जगह बड़ी हो, डुप्लेक्स का हम लोग प्लान बना रहे हो, वहाँ पे यू टाइप स्टेयर की लैंडिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है, जहाँ पे ये डबल लैंडिंग आती है। जो कर्व स्टेयर है इसको भी हम लोग डुप्लेक्स या बंगलोज टाइप के प्लान में हम लोग यूज़ करते हैं, जो बनने के बाद खूबसूरत बहुत लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। हम लोग सिंपल स्टेप्स की बात करेंगे यू टाइप स्टेयर के कि यू टाइप का सीढ़ी किस तरीके से बनाया जाता है ऑटोकैड के ऊपर। सबसे पहले हम लोग अपने डिस्प्ले पे ऑटोकैड खोल लेंगे। ऑटोकैड खोलने के बाद हम लोग यू एन एंटर करके यूनिट सेटअप कर लेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। हम लोग यहाँ पे टाइप में इंजीनियरिंग ले लेंगे और ये 10 को सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे इंचेस, इसको कर देंगे ओके। बाद में डी एंटर करके आएंगे डायमेंशन स्टाइल्स पे, और यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना होगा प्राइमरी यूनिट्स में भी यहाँ पे आके इंजीनियरिंग कर देंगे। ये पहले हमारा डेसिमल होगा और हमको इसको कर लेना है इंजीनियरिंग, इसको भी हमें सेम डेसिमल ले लेना है। उसके बाद टेक्स्ट में आ जाएंगे, iOS स्टैंडर्ड कर देंगे। ये आप लोग बाद में भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम लोग उसको ओके करके सेट कर देंगे, सेट करंट, और बाद में कर देंगे क्लोज। तो ये हमारा हो गया यूनिट सेटअप। हम लोग प्लान को देख लेते हैं। प्लान हम लोग बेसिक बनाएंगे। पहले हम लोग एक लाइन ले लेंगे। हमें जैसे कि 20 फीट का लाइन लेना है, 20 फीट एंटर कर देंगे। ये हमारा 20 फीट का लाइन आ जाएगा। जेड एंटर, ए एंटर, ये हमारा जूम हो गया। डायमेंशन से हम लोग इसको चेक कर लेंगे। ये हमारा 20 फीट का लाइन आ गया। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं प्लान को, वो हम लोग इंच फीट में बनाएंगे। तो हम लोग जो जो हम लोग को मालूम है, जो इसका वॉल होता है वो 10 इंच का वॉल होता है। पैरापिट के स्टेयरकेस का जो वॉल होता है वो 10 इंच का वॉल होता है। और इस तरफ से भी हम लोग एक लाइन बना लेंगे, इसको भी 10 इंच कर देंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए या तो एक्सटेंड कर देंगे या फ्लिट कमांड लेके रेडियस कर देंगे 0। ये हमारा यहाँ पे फ्लिट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को लेना है स्टेयरकेस का जो हमारा वृत्त होता है। जैसे कि हम लोग ये देखेंगे, स्टेयरकेस का जो वृत्त होता है, पहले हमने जहाँ से चढ़ना है और लैंडिंग तक पहुँचेंगे, उसके बाद हमारा दोबारा स्टेयर चालू होगा वो। ठीक है, तो हमारा ये 2 वृत्त आएगा। बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल घरों में वो 3 फीट 6 इंच का यूज़ करते हैं। 3 फीट 6 इंच की वैल्यू दे देंगे, यहाँ पर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब हमने इसके बाद दोबारा देना यही, तो रिपीट कर देंगे कमांड को, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम इसके बाद दोबारा 10 फीट का एक वॉल दे देंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे हमारा आकर के क्लोज हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने इसको 3 फीट 3 इंच का हमने ये स्टेयर दिया था लोग, तो लैंडिंग भी हम लोग 3 फीट 3 इंच का दे देंगे। मैंने यहाँ पे भी कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। आप चाहो तो अपने प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे गैप भी दे सकते हैं, 10 इंच का या 6 इंच का, जो आपको ठीक लगे वैसे। अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इसका ट्रेड। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग स्टेयर बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ हमारे राइजिंग होते हैं, कुछ हमारा ट्रेड होता है। ट्रेड को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, हिंदी में बोले तो धाप, जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। ये नॉर्मली 10 इंच का होता है
और बड़े बड़े मॉल्स में या शॉपिंग मॉल्स पे आप लोग देखेंगे वहाँ पे 12 इंच तक भी इसको वृत्त को देते हैं, और राइजिंग जो रहेगा वो हमारा 6 इंच का रहेगा। तो हम लोग टॉप से जब देखेंगे तो हमको ट्रेड दिखाई देगा, हम लोग 10 इंच का वैल्यू देंगे और इसको रिपीट करते चले जाएंगे। हम लोग यहाँ पे कम से कम हमें जितना हाइट देना है कि पहला हमारा जो लैंडिंग होगा वो किस हाइट पे रहने वाला है, वो हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू देंगे। पहला लैंडिंग हमारा रहेगा मान लीजिए 8 फीट के ऊपर, तो हमें यहाँ पे 8 फीट के हाइट पे देना है। ये हमारा 8 फीट के ऊपर लैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लैंडिंग आने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, जैसे कि 4 फीट का ये हमारा एरिया है यहाँ पर, इस तरीके से। अब हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको भी हटा देंगे। ओके, अब एक देख लेते हैं, बाय चांस हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक वॉल है जो कि है 3 फीट 3 इंच का, यहाँ पे इस तरीके से वॉल है, तो ये कट मार सकते हैं, ये हमारा वॉल आ गया। तो ये हमारा बेसिक प्लान हो गया। अब मैं इसको डायमेंशन करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे इसको दिखाया है। ये रहा 7 फीट का हमारा इसका टोटल ब्रेथ हो गया। जो हमारा लैंडिंग रहेगा वो 3 फीट 6 इंच का, और यहाँ हम लोग देखेंगे तो 10 इंच का हमारा ये ट्रेड आ गया। सारे ट्रेड हमारे इक्वल रहेंगे, 10 इंच का रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब यहाँ से चढ़ेंगे, जैसे कि लेडर कमांड से हम लोग देख लेंगे, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे लेफ़्ट साइड से, और ऊपर आकर के हमारा ये टॉप पे चले जाएंगे। पर टोटल हमारा स्टेयर तो इतना होगा नहीं, जितना हमारा रूफ लेवल होगा, यानी कि 10 फीट या 11 फीट, उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 10 फीट का है, तो 10 फीट के बाद हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा यहाँ से स्टेयर जा रहा है और यहाँ पे आकर के फिनिश हो जाएगा, यानी कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ओके, तो ये हमारा प्लान हो गया। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी टेक्सटिंग भी करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे अप लिखा जाएगा, यहाँ पे लैंडिंग लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं ताकि स्टेप्स की काउंटिंग हो जाए। साइड में हम लोग हैच करके इसको थोड़ा सा जो खूबसूरत होता है वो बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक सिंपल सा कि स्टेयरकेस का एलिवेशन हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी एलिवेशन को बनाएं तो उसके लिए सेक्शन लाइन एक ज़रूर दें कि हम लोग सेक्शन डिटेल कहाँ से दिखा रहे हैं कस्टमर को। तो अब मैंने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ले लिया है, इसको अलग कलर से मैं थोड़ा शो कर दूं, और यहाँ पे हम लोग एक ऑर्थो ऑफ करके इस तरीके से बना लेंगे। एक हमारा व्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एम्प्टी एंटर करके मैंने लिख दिया सेक्शन ए। इस तरीके से हम लोग कर देंगे। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, ये टेक्स्ट की हाइट 12 इंच कर देते हैं। ओके, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं 3 इंच। ओके, ये हमारा हो गया, ए डैश हो गया ये। इसको हम लोग नीचे ले लेंगे, इसको चाहो तो हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, राइट, ऐसे। अब हम लोग इसको ट्रिम कर देते हैं। अब यही सेम चीज़ मुझे उस तरफ फॉलो करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये सेक्शन लेकर के हम लोग इसको, ओके, ये हो गया सेक्शन हमारा, सेक्शन लाइन हो गया ये हमारा, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि इस तरफ से अब हमें, ओके, ये एरो मेरा थोड़ा गलत है, यहाँ पे हम इसको उस तरफ एरो करेंगे अपर साइड में। इसको मिरर कमांड यूज़ करके मैं ये कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया सेक्शन का। अब ये दिखाता है ये लाइन कि हम जो सेक्शन दिखा रहे हैं वो यहाँ से कट करेंगे, और जो सेक्शन दिखेगा, जो एलिवेशन दिखेगा हमें, हम उस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। अब हमें लेना है एक बेसिक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। ये लाइन हम लोग लेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, XL एंटर करेंगे और हम लोग दे देंगे हॉरिजेंटल लाइन, H एंटर, हॉरिजेंटल कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं ये थोड़ा सा लाइन को यहाँ पे अलग कलर कर देता हूँ ताकि ये समझने में थोड़ा आसान हो, और जो वॉल्स है उसको थोड़ा सा मैं हैच कर देता हूँ। ओके, हैच करने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, पिक लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको हैच कर देंगे। हैच को थोड़ा कलर ग्रेडियंट थोड़ा अलग दे देते हैं ताकि ये हाईलाइट रहे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। ये जो एरो है, एरो को भी हम थोड़ा अलग लाइनिंग से शो कर देते हैं, ये रहा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अप, कैपिटल लेटर में हम इसको अप कर देंगे, यानी कि शो करेगा कि इस तरफ से हम लोग हो करके ऊपर जाएंगे। अब इस स्टेयर में एक और अच्छी बात है कि हमारा जो हैंडल आएगा वो राइट साइड में आएगा, तो वो हमारा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाएंगे। अब हम दोबारा कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे, सॉरी वर्टिकल लाइन ले करके हम लोग इसको बनाएंगे, और जितने भी हमारे ये ट्रेड के लाइन हैं इसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा विंडो दिखाई देगा, विंडो को भी कर लेंगे, और यहाँ पे ये लाइन आ गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा घर का जो लेवल है, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा 0 लेवल है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हमारा 10 फीट का आ जाएगा घर, 10 फीट पे हमारा ये आ गया रूफ लेवल, 10 फीट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हम लोग ऊपर की लाइंस को हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे भी लाइंस को हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा विंडो का है, वॉल्स की लाइंस को भी हटा लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे डोर है, डोर का हाइट कितना होता है 7 फीट। 7 फीट के ऊपर हम एक बेसिक लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ट्रिम। ठीक है, ट्रिम कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ट्रिम करने के बाद इसको एक छोटा शो कर देते हैं कि हाँ ये हमारा डोर है। इसको शो करने का तरीका हम लोग अपने हिसाब से इसको शो कर देते हैं कि ये हमारा यहाँ पे डोर है। अब हम लोग स्टेप्स की तरफ स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। अब हम लोग ने इसको प्लान में हमने बनाया ट्रेड, अब हम लोग इसे बनाएंगे राइज़र। राइज़र के लिए हम लोग 6 इंच का वैल्यू लेंगे, 6 इंच, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, एक और स्टेप ऊपर जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से जाओ तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। चलिए हम लोग इसी कमांड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इस लाइन को ज़रूरत नहीं हमारी, ये हमने हटा दिया। ठीक, इसी तरीके से 6 इंच का हम लोग कंटिन्यू ऊपर करते चले जाएंगे। कहाँ तक? जहाँ तक हमारा लैंडिंग नहीं आ जाता। लैंडिंग्स को अभी हम लोग देखेंगे कहाँ तक आएगा लैंडिंग। हम लोग ट्रिम करेंगे यहाँ। ओके, ये बहुत ही बेसिक सा है। जो लोग बिगनर हैं ऑटोकैड में, जिन्होंने ऑटोकैड अभी शुरू किया है और वो ऑटोकैड सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे कमांड उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, जो प्रो हैं इस चीज़ के अंदर, जो जिन लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको लग सकता है कि मैं काफ़ी स्लो ये बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये उनके लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे लैंडिंग पे, ये हमारा आ जाएगा लैंडिंग, ये वाला एरिया। हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ओके, हम लोग ऊपर के स्टेयर्स को बनाने के लिए दोबारा ड्रॉ करेंगे, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे फ्लिट कमांड का मैं यूज़ करता हूँ आपको आसानी से दिखाने के लिए। F एंटर, R एंटर रेडियस के लिए, और वैल्यू दे देंगे 0, तो हमारा डायरेक्ट ये फ्लिट हो जाएगा। हमें जो ट्रिम होता है वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करते चले जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा स्टेयर का स्टेप्स, यानी कि हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं इस लाइन से कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 स्टेप पे हम लोग लैंडिंग पे पहुँच जाते हैं। ओके, ये हाइट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने हाइट पे हमारा लैंडिंग आ गया। 6 फीट 6 इंच पे हमारा लैंडिंग आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा लैंडिंग 8 फीट पे रहे, लिल्टर के हाइट पे रहे, तो आपको यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स और बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे तो यहाँ से कुछ स्टेप्स को और बढ़ा सकते हैं ताकि आपका जो पहला लैंडिंग है वो 8 फीट के ऊपर आ जाए। तो अभी हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा लैंडिंग आ जाएगा। लैंडिंग का भी हमने हाइट देखा कितना आया, हमारा 6 फीट 6 इंच का हमारा हाइट आ गया। ओके, अब हम लोग यहाँ से लैंडिंग का ये जो लाइन है इसको भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर के लिए। ऊपर के लिए जाने के लिए हम लोग दोबारा वही कंस्ट्रक्शन लाइन को ले लेते हैं। बेसिक एक लाइन ले करके हम लोग इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे ऊपर। यही स्टेप्स जो हमने अभी किया नीचे से लैंडिंग के लिए आने के लिए, वही हम ऊपर फॉलो करेंगे। 6 इंच का ऑफसेट मारते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। हमारा ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आकर के फिनिश हो जाएगा। अब हमारा पहले लैंडिंग था यहाँ पर, हम लोग यहाँ से इसको ट्रिम करेंगे, हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग पहुँच जाएंगे रूफ लेवल पे। एक स्टेप और आएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कर लेते हैं दोबारा फ्लिट कमांड का यूज़। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और हम लोग जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको हम लोग कर लेंगे इरेज। इस तरीके से हम लोग उसको पूरे को इरेज कर लेंगे। ओके, यहाँ ये लाइन है, इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक सा एकदम सिंपल जो हमने बनाया अभी, कि हमारा स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड लेवल से, जैसे कि हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इधर, डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ग्राउंड लेवल। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लैंडिंग का लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे 6 इंच। अब हमें देखना है कि हमारा जो स्टेयरकेस है उसका जो कास्टिंग होगी, जो आरसीसी होगी, वो हमारी कितनी होगी। आरसीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। आरसीसी हमारा 4 इंच है, 6 इंच है, वो हमें देखना है। हम मान के चलते हैं अभी हमारा आरसीसी 4 इंच का है। 4 इंच हम लोग यहाँ पे नीचे ऑफसेट करेंगे और इस लाइन को एक्स्ट्रा को हम लोग यहाँ पर ट्रिम कर देंगे और इस लाइन को सीधा यहाँ ला के जोड़ देंगे। ऊपर का भी हम लोग 4 इंच कर देंगे, ऊपर का भी ऑफसेट मारेंगे, 4 इंच आ जाएगा ये हमारा यहाँ से इस तरीके से। और इस लाइन को यहाँ जाकर के एक्सटेंड कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देंगे। ये हो गया यहाँ का सेक्शन एडेड। इसी तरीके से हम लोग ऊपर का भी करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 इंच लेंगे, 4 इंच यहाँ पे आ जाएगा और नीचे की लाइन्स को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ऊपर भी हमारा 4 इंच आएगा, इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे। पर रूफ होता है वो 6 इंच तक भी होता है, हम लोग 6 इंच ऑफसेट ले लेते हैं और फ्लिट कमांड यूज़ करके इस तरह को ऐसे हैच कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को ऐसे हम लोग जोड़ देंगे। ये हमारा बेसिक सा प्लान बन गया, सेक्शन एलिवेशन बन गया स्टेयरकेस का। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ ऐसे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे विंडो पे, लैंडिंग पे कभी कभी विंडो भी होता है। तो विंडो के लिए बेसिकली 2 फीट के बाद या 2.5 फीट के बाद हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग 2 फीट के बाद यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे ऐसे और विंडो की हाइट दे देते हैं कम से कम 6 फीट मानिए या 4 फीट मानिए, 4 फीट की हम लोग यहाँ पे विंडो दे देते हैं। विंडो ऐसे ऑफसेट कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ हमारा आ जाएगा विंडो का ये लाइन। 1 इंच ऑफसेट दे करके हम लोग विंडो को ऐसे हैच कर लेंगे। अब हमने क्योंकि ये सेक्शन एलिवेशन बनाया है तो विंडो के ऊपर हमारा लिल्टर भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे 4 इंच का एक लिल्टर दे देते हैं। अगर यहाँ पे हमने छज्जे को निकाला हुआ है, लिल्टर को बाहर निकाला है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग 12 इंच का निकालते हैं, तो 12 इंच हमें यहाँ बाहर भी निकालना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दिखानी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस है और ये यहाँ पे कंक्रीट का हैच कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेवल हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से यहाँ का लेवल आ जाएगा 10 फीट। ठीक है, इसी तरीके से फॉलो करके हम उसको ऊपर का लेवल भी बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट फ्लोर। ओके, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैच करेंगे। हैच करके मैं आपको एक थोड़ा सा स्टेप दिखा देता हूँ किस तरीके से हैच करेंगे। हैच कमांड यूज़ करके हम लोग इसे कंक्रीट से फिलअप कर देंगे। यहाँ हमारा ये कंप्लीट नहीं है इसीलिए हैच बाहर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से ऊपर के लाइन्स को ट्रिम कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन को इधर पे ट्रिम कर देते हैं। ठीक, हम लोग हैच कमांड यूज़ करते हैं। हमें अब देखिए हमने यहाँ पे सेक्शन लाइन को शो किया हुआ है कि ये इस एरिया को हम लोग जो है कट करके दिखा रहे हैं, तो यानी कि ये स्टेयरकेस यहाँ से लेकर लैंडिंग के साथ और ये वॉल भी कट हो रही है, तो हमें ये पूरे लाइन को हैच करना है। इस पूरे एरिया में कंक्रीट आएगा तो इसको हमें कंक्रीट से हैच करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने यहाँ पे कंक्रीट को हैच किया है, यहाँ पे हमने कंक्रीट को फिल करना है, तो उसके लिए अलग से कंक्रीट का हैच करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, बट इस एरिया में कंक्रीट नहीं, मतलब कंक्रीट है बट हम उसे काट के नहीं दिखा रहे हैं, तो इसमें कंक्रीट वाला टेक्सचर नहीं देंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग शो करेंगे सॉलिड वाला हम लोग शो करेंगे इस तरीके से। ठीक है,
आप इसका कलर चाहो तो जैसा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, मैं अभी आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कैसे बेसिक सा स्टेयरकेस हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा ट्रेड रहेगा 10 इंच का, राइज़र रहेगा 6 इंच का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्लान और एक इसका सेक्शन को इस तरीके से बना सकते हैं। अब आ जाता है इसके बाद कि हम लोग इसकी जो रेलिंग होती है वो कैसे बनाएं। रेलिंग के लिए कुछ नहीं है, रेलिंग का नॉर्मल हाइट रहता है 3 फीट का, तो हम लोग यहाँ पे 3 फीट की एक हाइट लाइन दे देंगे। 3 फीट का लाइन हम लोग यहाँ पे भी दे देंगे, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सेम ऐसे ही 3 फीट यहाँ पे भी आता है, पर ये याद रखें कि ये तो मैंने बताया आपको कि दिखाने के लिए कि किस तरीके से बेसिक सा हुआ कि ये रेलिंग, यानी कि रेलिंग को हम लोग कैसे बनाएं। पर रेलिंग को जब हम लोग डिटेल में बनाएंगे तो वो रेलिंग हमारा इतना आसान नहीं होगा। उसके ऊपर हमने जो पाइप लगानी है, राउंड पाइप है, स्क्वायर पाइप है, वो सारी चीज़ें हमें इसके ऊपर शो करनी पड़ेगी। रेलिंग का ग्लास है या हमने पाइप का बनाया हुआ है, जिस चीज़ का भी हमने रेलिंग बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें इसके ऊपर शो करनी पड़ेगी कि हाँ हमने रेलिंग इस तरीके से बनाई है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल सा स्केच करके बता रहा हूँ कि हाँ हम लोग इस तरीके से भी रेलिंग को बना सकते हैं, नॉर्मल शो करने के लिए कि हाँ मेरा ये बेसिक है, हम लोगों ने बेसिक को स्टार्ट किया हुआ है भी इसीलिए। तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। और बीच में कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारा रेलिंग है, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से लाइन को यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। तो मेरा अभी बेसिक टॉपिक रेलिंग नहीं है, आपको स्टेयर का स्टेप बताना है कि स्टेयरकेस किस तरीके से बनाया जाता है, उसका प्लान और इसका ये एलिवेशन। तो इसका जो एरिया कैप्चर किया इसने स्टेयर ने वो हो गया 13 फीट 6 इंच का, और जो ब्रेथ है वो 7 फीट। और याद रखें कभी भी स्टेयरकेस के जो वॉल बनाए वो हमेशा 10 इंच का ही बनाए। हमने भी यहाँ पे 10 इंच का वॉल बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा स्टेयरकेस और उसका सेक्शन एलिवेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ऑटोकैड में सीढ़ी का प्लान और सेक्शन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।